नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो एक दिन मतलब कल या परसों हमारे यहाँ ऐसा चांद दिख रहा था, चांद के नीचे सितारा तारा। वो देखो ना, देखो दो चीजें। तो दोस्तों रात से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था मैंने, और यहाँ पे देखिए आस्था के पापा सुबह शूट कर रहे हैं। मैं और आस्था यहाँ पे सोए हैं, मुझे तो पता भी नहीं था और इन्होंने शूट कर लिया था। मैंने बाद में देखा कि इन्होंने वीडियो बनाया है और हमने कूलर चालू कर लिया है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था मैं कूलर यहाँ पर रख लूँगी, तो ये देखिए कूलर हमारा चल रहा है और बहुत ठंडा हवा दे रहा था, इसलिए ना अभी हमारा ये जो कंबल है हमने रखा नहीं है, ओढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्यारी सी सुबह हो चुकी है और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है घर के काम चालू हो ही जाएंगे। तो बाहर झाड़ू लगा दी थी जल्दी जल्दी और फिर अब आ गई हूँ कमरे में और यहाँ भी झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि आजकल खेत का काम इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि टाइम घर का काम करने का बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और आस्था के पापा को अभी हार जाना है, तो मेरे को इसी समय उनके लिए नाश्ता तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता अगर नहीं करेंगे तो हार का काम बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत पड़ती है। धूप में बैठे बैठे प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे आस्था की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि आस्था सो रही थी, तो मैं वहाँ चली गई। फिर आस्था आके देखो थोड़ी देर उठ के ऐसे ही करती है रोज़ डेली मेरे साथ। पहले थोड़ी देर मेरे गोदी में बैठी रहेगी, उसके बाद इसका कुछ अगला काम स्टार्ट होगा। तो देखिए आस्था के पापा यहाँ पे हार को जाने लगे हैं और गाड़ी ऊपर नहीं आ पा रही थी, मतलब ऊपर देखिए नहीं जा पा रही है। तो ये मुझसे कह रहे थे कि धक्का भी नहीं लगा सकती है तू तो। फिर मैं यहाँ पे धक्का लगाने लगी गाड़ी में और गाड़ी चली गई। अब मैंने कचरा जो है झाड़ू लगाते लगाते मैं और काम करने लगी और मैं भूल गई थी ये सब, तो मैंने कचरा उठा के फेंक दिया है। और अब बर्तन रात के कुछ रखे थे वो धो के आ गई हूँ आस्था के पापा के लिए नाश्ता बनाने। लेकिन आस्था के पापा तो हार जा चुके हैं, लेकिन आंटी अभी नहीं गई हैं जो मेरी चाची जी हैं, तो उनके हाथों से भेज दूँगी। सुबह ही सुबह चला लिया है चूल्हा। मैंने कहा कि फिर खाना तो वैसे भी बनाना ही होगा, पराठे बनाने में चूल्हे में इतना झंझट नहीं होता, बार बार आँच नहीं लगानी पड़ती है क्योंकि। तो अब मैं उनके लिए पराठे तैयार कर दे रही हूँ, आस्था के लिए भी बना दूंगी। वैसे आस्था को नहीं जाना था हार, लेकिन चाची जी के साथ वो भी हार जाने को कहने लगती है, तो उसके लिए भी पराठे बना दूंगी। पराठे और जो मिर्च का अचार मैंने बनाया था पहले वीडियो में आप सभी ने देखा है, तो वही मिर्च का अचार और पराठे लेके जाएंगी और हार में खाएंगे। पानी वानी पहले ही लेके अपने साथ जा चुके हैं और चाची जी भी अपने लिए पराठे पैक करके लेके गई हैं और पानी उन्होंने भी पैक कर लिया। तो यहाँ पे यही होता है दोस्तों कि हार खेत का जब काम स्टार्ट होता है तो यही सब चीज़ ज़्यादा खाने को लगती हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों पराठे वगैरह बना दिए हैं। अब नहाने जाना था मुझे, तो मैंने पहले यहाँ पे पोछा लगा दिया है और चूल्हा साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो अब दोस्तों आ गई हूँ चूल्हा की सफाई करने। लकड़ियाँ मैंने बुझा के रख दी है और गरम आंच है, इसीलिए इस मतलब बर्तन की मदद से, झंझिया यहाँ बोला जाता है, तो मैं झंझिया की मदद से सारी राख भर दे रही हूँ चूल्हे की। और खाना बनाने के बाद क्या होता है ना, चूल्हा बिल्कुल काला हो जाता है, अगल बगल धूल फैल जाती है, राख फैल जाती है, और अगर इसे साफ़ ना करो तो ये यहाँ वहाँ उड़ेगी, इसलिए अभी ही साफ़ कर दूँगी। और लेकिन आप सभी ने कहा, किसी ने कमेंट करके बोला था कि गरम चूल्हा नहीं लिपा जाता है, तो नहीं लिपूंगी गरम चूल्हा, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी चूल्हे को ठंडे होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तब जाके मैं लिपूंगी, तब तक करूंगी कुछ और काम। तो यहाँ पे दोस्तों नहा के आ चुकी थी और आज मुझे केक बनाने का मन है, तो केक बनाने लगी हूँ। और यहाँ पे दही ले आई थी मैं अम्मा से, थोड़ा सा कटोरी में दही
दही डाल दिया है और यहाँ पे चीनी डाल दिया है केक बनाने के लिए। यही रेसिपी है, लेकिन हाँ मैंने भी रेसिपी सीखी है, मुझे आती नहीं थी। क्योंकि मेरा मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो पहले तो मैंने क्रीम वाला बिस्कुट जो था उसे कोको वाला मतलब चॉकलेट वाला, तो मैंने उसे पीस लिया था। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि दही, चीनी और रिफाइंड ऑयल जो होता है उन सभी को तीनों को मिला के ग्राइंड कर दिया है मैंने। और अच्छी तरीके से चीनी, दही और रिफाइंड ऑयल मिल गया है, ये देखिए ऐसा हो गया है। और कुछ बहुत वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, वो नहीं मिलाया है, तो वो फिर से एक बार ग्राइंड और कर दूंगी जब सारी ही चीज़ें मिला दूंगी उसके बाद। तो ये मैंने बिस्कुट का पीसा हुआ जो मैंने लिया था वो मैंने डाल दिया है और इसमें थोड़ा मैदा डाल दूंगी और अच्छे से इन सभी को आपस में मिलाती जाऊंगी, मतलब दानेदार ना रह जाए इसके लिए। दोस्तों ये मैं दूसरी बार बना रही हूँ केक, क्योंकि एक बार जब मैंने पहले बनाया था तो वो केक जल गया था। इसलिए जल गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैंने बहुत तेज़ आंच रखी थी, इसके कारण वो जल गया था, बन नहीं पाया था और पूरा जल गया था। यहाँ पे आस्था भी मेरी मदद कर रही है। मैदा मैंने इसमें मिला दिया, थोड़ा सा दूध और मिला दिया है, उसके बाद आस्था इसे मिक्स कर रही है। आखिर में हम क्या करेंगे कि इनो ले लेंगे। वैसे पाउडर जो सोडा वाला पाउडर होता है वो तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और यहाँ पे इनो और डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से ये जो मैदा है ये फूल जाए। हाँ तो आस्था भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो भी मेरे साथ लगी है आगे पीछे। तो मैंने कर लो, तुम ही कर लो और मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इनो आस्था नहीं मिलाया है और एक बार फिर से ग्राइंड कर दिया था इन सभी चीज़ों को, तो बिल्कुल पतला हो गया है। और बर्तन में दोस्तों मुझे यही बर्तन मिला जिससे केक आसानी से बाहर आ सकता था। तो मैंने इसमें चारों तरफ से ऑयल लगा दिया है और उसके बाद ये जो मिक्सचर था इसमें डाल दिया है मैंने। और अब मैं इसे चूल्हे पे ही पकाऊंगी। और पहले मैंने सोचा था कुकर में पकाने के लिए, लेकिन कुकर देखिए वहाँ मैंने कुकर रख रखा है, लेकिन कुकर का मुंह छोटा था, उसमें जा ही नहीं पाया ये बर्तन। तो मैंने ये पतीला ले लिया है, पतीले में आसानी से जो बर्तन है ये चला जाएगा। और मैंने क्या किया, नीचे एक छोटी सी प्लेट रख दी है, डायरेक्ट मैंने पतीले पे नहीं रखा है केक वाला बर्तन। तो दोस्तों फाइनली केक जो है ना बनकर रेडी हो चुका है और तो हटाकर देखते हैं कैसा पका। ये हमारा केक बनकर रेडी हुआ है और मैंने कुछ इस तरीके से देखो इस पे रख दिया था ऐसे और ढक दिया था। चलो अब एक थाली पे इसको निकालते ना। तो भैया थोड़ी केक में गड़बड़ी हो गई है जैसा कि आप सभी को दिख रहा है। और ये पूरी तरीके से देखिए ऊपर की तरफ से फट गया है और बना तो मुलायम तो बहुत बना था, टेस्ट भी सही था, लेकिन ये बीच में दरार सी आ गई इसमें। चॉकलेट दुकान में थी नहीं तो चॉकलेट मैंने ऊपर से नहीं लगाया। अगली बार जब केक बनाऊंगी तो चॉकलेट भी मतलब लगा दूंगी। और यहाँ पे दोस्तों शाम हो चुकी है और आस्था के पापा खेतों से आ चुके हैं। ये देखिए चने लेकर, चने कट गए हैं हमारे और ये चने आ गए घर पे। अब इनकी ढुवाई चल रही है घर में। ये मैं साड़ी पहन के पूरा मुंह ढक के काम कर रही हूँ क्योंकि और कोई था नहीं, तो मतलब करना पड़ा काम। मैं और चाची जी लगी थी, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता चाची जी अकेले करती तो मैं भी उनके साथ ये सारे चने जो है ना उनके कमरे में डाल डाल के आ रहे हैं, क्योंकि ये चने जो हैं चाची जी के भी हैं और हमारे भी हैं, तो काम भी मिल बांट के ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आ गई हूँ, चूल्हा ठंडा होने के लिए छोड़ा था, पूरा दिन ऐसे ही रखा रहा और अब मैं चूल्हे को अच्छे से लीप दे रही हूँ, पोत दे रही हूँ। और क्योंकि अब दोबारा से शाम का खाना बनाना पड़ेगा और चूल्हा ऐसा ही है, तो मैं इसे लीपने बैठ गई हूँ, साफ़ करने, और अच्छे से चूल्हे को लीप दूँगी। तो दोस्तों आप सभी का अगर कोई प्रश्न होता है तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको अगले ब्लॉग में उसका जवाब ज़रूर दूँगी। वैसे तो पिछले ब्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चन वाले कमेंट आए थे जिनका मैंने जवाब उसी में दे दिया, मतलब कमेंट सेक्शन में ही। और आप सभी के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता सकते हैं। कुछ अगर गलती मुझसे हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसके बारे में भी कमेंट कर दिया कीजिए। और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो दोस्तों आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। केक बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन उतना अच्छा नहीं बन पाया, एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में।
तो लेकिन आस्था को अच्छा लगा, क्योंकि कुछ भी मीठा चीज़ तो अच्छा लगता ही है, और मीठा बना ही था केक बढ़िया। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।